कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पर्यटन एंड पार्टी। 26/11 के बाद हमारे भाई पार्टी में, फ्लड आए तो हमारा भाई पार्टी में, मनमोहन सिंह जी गुजर गए हमारा भाई पार्टी में, कहीं बैंकॉक में चले गए, पार्लियामेंट सेशन है तो हमारा भाई पार्टी में। एक बार तेजस्वी ने बोला इसको राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में दे देते आगे, परंतु राहुल जी ने एक भी बार नहीं बोला कि बिहार का एलओपी चीफ मिनिस्टर बने। ये इतना बड़ा अपमान, वाई एम के चक्कर में वाई। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में शहजाद पुनेवाला ने 9वीं फेल के प्रवक्ता के साथ साथ जो पप्पू के सिंपैथाइजर हैं उसको भी धो के रख दिया है। हुआ यूं कि डिबेट चल रही थी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेके, और जैसा कि वो पता हो कि हाल फिलहाल राहुल गांधी मलेशिया में सैर सपाटे करते हुए देखे गए। इसी को लेकर सारे पॉलिटिकल महकमे में हलचल मची हुई थी कि ये कैसे एलओपी हैं, कैसे अपोजिशन के लीडर हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ के मलेशिया और बैंकॉक का ट्रिप कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और मौज मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी पर शहजाद पुनेवाला ने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है कि जब जब देश में कोई प्रमुख मुद्दा उठता है राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं और मौज करते रहते हैं। इन्हें देश के मुद्दों से, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ सुरसुरी छोड़ने की राजनीति करते हैं और इन्हें कोई भी मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी पर ये टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रूबिका जी, बड़ी सीरियस मुद्दा है ये। हाँ। कि आप आरोप लगा दीजिए जी, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 100% वोट चोरी हो गए। ऐसा कौन इस बात को मानेगा? हाँ। इमेजिनेशन के बाहर है। सांसद हैं जो वोट देते हैं, सब सांसदों ने वोट दिया, अपनी मर्जी से दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अंतरात्मा से आप वोट डालिए, तो उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने अगर हमारे उसको दे दिया कैंडिडेट को, तो क्या बुरा कर दिया? विफ तो लागू होती नहीं। लेकिन इससे गंभीर बात यह है, पेगासस, हिंडनबर्ग, राफेल, प्रधानमंत्री चोर, मतलब कितने मुद्दे इन्होंने आरोप लगाए भाग गए, आरोप लगाए भाग गए, आरोप लगाए भाग गए। एलओपी है, माफ करना, संविधान की कसम खाते हैं, संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए किसी भी संस्था पे आरोप लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कह रहे हैं वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। कैसे वोट चोरी हो गए? कौन सी इलेक्शन पिटीशन आपने फाइल की? किस कोर्ट की फाइंडिंग आ गई? किस अथॉरिटी की फाइंडिंग आ गई कि वोट चोरी हो रहे? हाँ, हमने देखा है वोट लूटे जाते थे, बूथ कैप्चर किए जाते थे। उससे तो बेटर है तभी ईवीएम आई। ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया इन्होंने, ईवीएम का छोड़ दिया मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया आपने। मैंने खुद देखा है बूथ लूटते हुए, लेकिन आजकल तौर तरीका बदल गया। हम कह रहे हैं कि बूथ लूटना करते थे, बूथ लूटने का तौर तरीका बदल गया क्या? अगर कोई शंका जाहिर करता है, अगर ये विश्वास होता है, ये यात्रा बनती है, उसका जवाब भाजपा वाले नहीं देंगे। समझता हूँ ये हंसने वाली बात नहीं है। राधा कृष्णन जी ने बहुत बड़ी गलती की। वो तमिलनाडु से एक ओबीसी है, इसलिए उनको चोर बोला जा रहा है। इन्होंने तो रेड्डी जी का कैंडिडेचर दिया, हमने एक ओबीसी का कैंडिडेचर दिया। हम आदिवासी को, महिला को राष्ट्रपति बनाए, हम ओबीसी समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। प्रियंका मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन है, सॉरी, प्रियंका जी ने बोला कि ओबीसी प्रधानमंत्री को सम्मान मिल गया, पर आंबेडकर जी को पैरों तले रखा तब इनको नहीं खटका। तब इनको नहीं खटका जब लालू जी ने आंबेडकर जी को पैरों तले रखा, पर उनको यह खटक गया कि एक ओबीसी समाज से आने वाला चाय वाले का जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान कैसे मिल गया। और यहाँ तक बात होती तो ठीक होता, पर बिहार देखिए प्रियंका जी, आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। प्रियंका जी मत कीजिए, मुझे सुनिएगा, आप भी मुझे रूबिका जी आप सुनेंगे। प्रियंका जी देखिए एक सेकंड, आप राधा कृष्णन जी ओबीसी समाज से गाली दो, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से गाली दो। भाई आपने बिहार को बीड़ी, आज डीएमके का बयान है कि बिहार आर यूजलेस पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड, टॉयलेट क्लीनर्स। और वो तो छोड़ो, कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल से, कल मैं आपका शो देख रहा था रूबिका जी, आपने इस पे ही डिबेट की कि कांग्रेस ने, अब तो कोई कार्यकर्ता नहीं, ऑफिशियल हैंडल से पंकज जी, उन्होंने माता जी का एआई वीडियो बनाया जिसमें उनको एकदम डरावना बनाया, एक माँ का। और रूबिका जी आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए, पर हमारे लिए अब जब माँ नहीं रहती है, मैंने तो आपके इतने इमोशनल वीडियोस देखे, आप सोचो कि मोदी जी के मन में क्या चला होगा। अब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, लास्ट में मेरी बात यह है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पर्यटन एंड पार्टी। 26/11 के बाद हमारे भाई पार्टी में, फ्लड आए तो हमारा भाई पार्टी में, मनमोहन सिंह जी गुजर गए हमारा भाई पार्टी में, कहीं बैंकॉक में चले गए, पार्लियामेंट सेशन है तो हमारा भाई पार्टी में। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक बार तेजस्वी ने बोला इसको राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में दे देते आगे, परंतु राहुल जी ने एक भी बार नहीं बोला
कि बिहार का एलओपी चीफ मिनिस्टर बने। ये इतना बड़ा अपमान, वाई प्रियंका जी। एम के चक्कर में वाई, एम के चक्कर में वाई को बाय बाय। प्रियंका भारती, अभी वाजपेयी जी ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर हमें सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, संवैधानिक संस्था है। मोदी जी 2002 में दर्जनों से ऊपर वो पब्लिक मीटिंग्स किए और जाके पता है क्या क्या बोलते थे? जेम्स माइकल लिंगदो जानबूझ के दिखाया करते थे कि वो क्रिश्चियन समुदाय से है। और सुनिए वो भी दिखाते हैं, ना। बस 2 मिनट, अरे दिखा तो दो 2 मिनट क्यों, अभी तुरंत दिखाओ। झूठा वीडियो दिखाते हैं तो दिखा दो ना। ये ना जेम्स माइकल लिंगदो कर करके उनको टारगेट किया गया कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते। तब नहीं याद आया था कि संवैधानिक संस्था है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। अभी याद आ रहा है। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बोल रहे थे वाजपेयी जी की बूथ लूटा जाता था। वाजपेयी जी आप तो जानबे करते होंगे, बिहार से है, कौन जात लूटता था बूथ? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? किसका बूथ लूटा जाता था? दलित तबके को कौन वोट नहीं देने देता था? पिछड़ा को कौन वोट नहीं देने देता था? बूथ लूटते थे कि नहीं? अरे यार आप लोग लूटते थे ना, आप लुटवाते थे ना, कौन लूटता था? आप लुटवाते थे ना, कांग्रेस ने लूटे, आरजेडी ने लूटे, आप लोग लुटवाते थे। सबको मालूम है क्या डिबेट कर रहे हो उसमें? दलित वंचित पीड़ित तबके को वोट नहीं देने दिया जाता था, इसीलिए तो फिर लालू जी जीतते कैसे थे? क्योंकि लालू जी जीतते कैसे थे? लालू जी आए, उसके बाद ही तो सारी चीजें बदली, उसके बाद ही सारी चीजें बदली और बदलाव हमने महसूस किया। तो इसका मतलब लालू जी से पहले कौन बोल रहा था? प्रियंका जी एक सेकंड ना, लालू जी वोट देने दिया जाता है। राबड़ी जी खुशी में प्रियंका जी सीरियस क्वेश्चन है। वोट दिया देने जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। वोट अब दिया जाने देता है कि नहीं दिया जाने देता? अब तो वो डालते हैं ना। नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं अभी आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम और लालू नहीं रहते जो उसको वोट नहीं देने दिया जाता था। सतीश जी आपने कहा अगड़े आपने अगड़े वर्सेस पिछड़ा पूरा मामला कर दिया, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर शांतनु, फिर मैं आपको। देखिए सतीश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ईवीएम पे पहला जो प्रश्न उठाया और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो करी जीवीएल नरसिम्हा ने करी और लालकृष्ण आडवाणी ने करी। लेकिन किताब लिखी, लेकिन वो उसको अंत तक ले गए। उनका क्या था कि भाई इसमें गड़बड़ी की चांस है तो उसमें पेपर ट्रेल निकली जाए और पेपर ट्रेल को आप रैंडमली इवैल्यूएट करें। आज पेपर ट्रेल होती है, क्लोज तो करो अपने टॉपिक को। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, राफेल में माफी मांग ली, हिंडनबर्ग में माफी मांग ली। सर उन्होंने एक टॉपिक उठाया, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले गए। राहुल को बोलिए ना। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी पे हो, जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, ये पूरे देश को अपनी बपौती समझते हैं। ये सोचते हैं कि देश का मुद्दा इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये देश की जनता पे एहसान करते हैं मुद्दे उठाकर। इसी के लिए अब जाकर देश की जनता ये समझ गई है कि इन्हें कितना सीरियस लेना है, क्योंकि ये देश के लिए कितना सीरियस है ये सब दिख रहा है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।